मेरे प्यारे आका के पैरवानों में पिछले 3 साल से आंध्र प्रदेश के एक इलाके में जाता हूं 12वीं शरीफ के मौके पर। 12वीं शरीफ में एक आदमी वहां पर 12 रोजा मिलादुल नबी की महफिल करता है कई सालों से, तकरीबन 8 साल हो गए। किसी से चंदा नहीं, वो शख्स अकेले, अल्लाह ने इतना नवाजा है उसको, अल्लाह ने इतना दिया है। वो कहता है मैं साल भर कमाता हूं और जब मिलाद का महीना आता है तो जिनके सदके में कमाता उनके नाम पे लुटाता हूं, उनके नाम पर। आज भी ऐसे लोग हैं और वो 12 रोजा महफिल में हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा को दावत देते। मैं 3 साल से जा रहा हूं। अलावा इसके आप जिन जिन के नाम जानते हैं, अहमद नक्शबंदी साहब हो, चाहे वो सैयद अमीनुल कादरी साहब हो, इन सब की तारीखें वो लेते हैं। किसी वजह से 2 साल से सैयद साहब की तारीख नहीं मिल सकी। इस मर्तबा जब मैं गया तो वो जो साहब है उन्होंने मुझसे कहा अच्छा 12 रोजा महफिल होती है और 12 रोजा महफिल के बाद आखिरी दिन महफिल में जितने लोग रोजाना पाबंदी से आते हैं, रोजाना यानी हर आने वाले को पहले दिन एक कूपन दे दिया जाता है, रोजाना उस पर साइन किया जाता है कि इसने रोजाना अटेंड किया कि नहीं, अटेंडेंस की तरह। और वो लोग जो 12 दिन 12 रोजा महफिल को अटेंड करते, रोजाना सबके लिए लंगर भी होता है, 12 रोजा लंगर भी, और आखिरी दिन हर आने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से 1200 रुपए का गिफ्ट किट भी होता है। गिफ्ट पैकेट सिर्फ उलमा के लिए नहीं, अवाम के लिए। वो 500 लोग हो, 800 लोग हो, 1200 लोग हो, सबको तोहफा बांटता है हुजूर के नाम पर। इस मर्तबा जब मैं गया तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि हजरत 2 साल से सैयद साहब की तारीख नहीं मिली, अब अगले साल आपको सैयद साहब की तारीख दिलाना ही दिलाना है। अगले साल 6 दिन मैं अपनी तरफ से उलमा को जिनको बुलाना है बुलाऊंगा और 6 दिन आपको आपके एतबार से सेटिंग करना है, जिसमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी होने चाहिए, सैयद अमीनुल कादरी साहब भी होना चाहिए, मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला मिसबाई भी होना चाहिए, मुफ्ती सलमान साहब के बड़े भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी होना चाहिए। उस बंदे ने कहा ये 6 लोग मुझे चाहिए और आपकी जिम्मेदारी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे 2-3 साल से कह रही हैं, अगले साल इंशाअल्लाह ये पक्का मैं करूंगा, आप परेशान ना हो, अभी से सबकी तारीखें मैं ले लेता हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने उस बंदे से वादा कर लिया, उसके बाद मैं चला गया। मैं तो यहां वहां प्रोग्राम करता रहा, लेकिन चौथे या 5वें दिन रात 2 बजे मुझे उस आदमी की तस्वीर किसी ने भेजा उसी इलाके से, और तस्वीर में वो यूं खड़ा था सलाम करते हुए, मालदार आदमी अपने इलाके का, यूं सलाम करते हुए खड़ा था और नीचे लिखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो हैरत हुई। मैंने सामने वाले से पूछा ये क्या मजाक है, क्या कहना चाहते हो? तो जानते उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा रात तकरीबन 1-1:30 बजे हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हो गया। आप बताइए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, क्या किसी को पता है हालात कल क्या बनेंगे, परसों आपका क्या हाल होगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ना इस वक्त हम और आप अपने हालात के बारे में कुछ पेशन गोई कर सकते हैं और ना मुल्क के हालात के बारे में कोई पेशन गोई कर सकते हैं। आप देखिए अभी 3-4 दिन हुआ फिलिस्तीन में सीज फायर हुआ, अभी हुआ है ना, और फिर अचानक कल से बमबारी शुरू हो गई। सीज फायर हुआ, फिर से बमबारी शुरू हो गई। तो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात पल में क्या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मुफ्ती साहब किबला नहीं आए, उसके पीछे कुछ रीजन है, और वो रीजन ऐसा है कि जो माइक पर मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बस ये समझें, चाहे वो हमारा पीर हो, चाहे हमारी जमात का बड़ा आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो, आखिर वो भी इंसान है और हर इंसान के साथ बहुत सारी चीजें लगी होती। तबीयत भी है, सेहत भी है, घरेलू मामलात भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, रोजी रोटी भी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्ती साहब हैं तो फिर वो रोबोट हो गए, वो मशीन हो गए, वो एआई हो गए। अब उनको न सर में दर्द होगा, न उनको बुखार आएगा, न उनको पेट दर्द होगा, उनको कुछ होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं जानता। तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरा ये जुमला याद रखें, अपने घर से जब भी निकला करें, पोस्टर में आने वाले मेहमानों का नाम देखकर ना निकला करें, बल्कि आज के बाद जब भी किसी दीनी महफिल की तरफ निकले, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर निकला करें।
आप मेरे नाम पर 100 कदम चलो, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पर एक कदम भी चलोगे, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो कयामत में 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी एक तरफ होगी। रब के नाम पर आपका एक कदम चलना आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। तो आज के बाद ये याद रखेंगे, याद रखेंगे कि नहीं? लोग पूछते हैं शायर इस्लाम कौन आ रहा है, नकीब साहब कौन आ रहे हैं, और आपकी तरफ ये सब चलता है। जो सेलिब्रिटी है उनको बुलाओ। अच्छा, एक कल की बात कहूं, मेरा ये तजुर्बा है, अभी मैंने देखा पहले किसी इलाके में जलसे होते थे ना, छोटा मोटा मिलाद का प्रोग्राम हो, बड़े गांव की दस्तारबंदी का जलसा हो, सालाना जलसा हो, उसका प्रोग्राम हो, तो पहले होता यह था कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम गांव में होता तो कमेटी वाले मस्जिद के इमाम से मशवरा करते थे कि हजरत किसको बुलाना इस साल आप बताइए, और फिर इमाम साहब गांव के हालात के एतबार से सजेस्ट करते थे कि फला आदमी को बुलाया जाए। हमारे गांव के हालात इस वक्त मोहब्बत रसूल की जरूरत है, इस्लाह मुआशरा की जरूरत है, रद्दे वहाबिया की जरूरत है, राफजियत बढ़ रही है, सहाबा के गुस्ताख बढ़ रहे हैं। आखिर हमारी सोसाइटी में जरूरत किस बात की है? उसी जरूरत के एतबार से किसी आलिम को बुलाया जाए। तो पहले उलमा को दावत देने से पहले मस्जिद के इमाम से मशवरा किया जाता था। अब इमाम साहब से मशवरा नहीं होता, अब कमेटी के लौंडे यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि किसको बुलाना चाहिए। बताइए, है कि नहीं? अब कमेटी के लड़के यूट्यूब पे देखते हैं कि किसको बुलाना चाहिए। और कभी कभी बुरा मत मानिएगा, हमने देखा वक्त नहीं होता, प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है, मेहमान ज्यादा होते हैं। अच्छा, मेहमान ज्यादा क्यों? हमने कहा यार आपने 4 नातवा बुला लिए, खामखा में बजट अपसेट किया, आपने इतना बुला लिया क्यों? तो कहते नहीं, वो दरअसल एक आदमी ने जिद करके एक फला को बुलाया है, और उस आदमी ने कहा हजरत के आने जाने का पूरा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो आपके यहां तो ये भी चलता है कि एक फला को फला स्पॉन्सर कर रहा है, फला को फला स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, साल में एक जलसा अगर होता है तो वो एक जलसा भीड़ भाड़ के लिए ना हो, कमेटी के नाम को 4 चांद लगाने के लिए ना हो, आसपास के गांव में अपनी धाक बिठाने के लिए ना हो, बल्कि साल में होने वाला एक जलसा गांव में पनपने वाली बीमारी को दूर करने वाला होना चाहिए। सोसाइटी में चेंजेस के लिए होना चाहिए, तब्दीली के लिए होना चाहिए। आप जानते, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मेरी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल नया हूं। जब हलचल भाई मेरे बारे में बोल रहे थे तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तो मैंने तो पहली बार देखा, इसको तो पहले कभी देखा ही नहीं है मैंने, और ये इतनी तारीफें करते चले जा रहे हैं। जबकि आपके पासकुड़ा में तकरीबन 3 से 4 बार मैं आ चुका हूं, आपके पासकुड़ा में ही मैं, और सैयद अमीन साहब के साथ भी आ चुका हूं, मुफ्ती सलमान साहब के साथ भी आ चुका हूं, और अकेले भी आ चुका हूं। और आप यहां से करीब में 5 किलोमीटर दूर पर गांव है, मुझे एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं पता, वहां तकरीबन मैं 5-6 बार आ चुका हूं, वहां 5-4-6 बार आ चुका हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तो बहरहाल जिन्होंने मुझे पहले लाइव सुना है या जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर सुना है, वो जानते हैं कि मैं नारे वाली तकरीर नहीं करता, बल्कि मैं इस्लाही गुफ्तगू करता हूं। और मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, ये कुछ बातें मैंने आपको समझाने के तौर पर बताई, अब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सुनियो। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गौर से सुनिए, और खासतौर पर पढ़ा लिखा नौजवान सुने। औरतों को शायद मेरी ये बात समझ में ना आए, लेकिन गौर से सुनेंगी तो समझेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में हर 24 घंटे में तकरीबन 1,70,000 इंसान मरते हैं। हर 24 घंटे में वर्ल्ड वाइड 1,70,000 लोग मरते हैं। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर आप ये बताएं, अगर हम कल रात जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, तो इसमें अपना कोई कमाल है? जी आप बताइए, अपनी मर्जी से जिंदा हो कि मौला की मर्जी से? बुलंद आवाज से कहें। हम में से कोई एक है इस पूरे मजमे में
चाहे वो नीचे बैठे लोग हो, चाहे ऊपर बैठे लोग हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हो, चाहे बेपढ़े लिखे लोग हो, क्या एक भी है जो अपनी मर्जी से जिंदा है? मानना पड़ेगा कोई नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला की मर्जी न हो तो जिंदा रहना दूर की बात है, सांस एक मर्तबा सांस भी नहीं ले सकता। करेक्ट है कि नहीं? अगर कल सांसें चल रही, आज भी चल रही, कल दिल धड़क रहा था, आज भी धड़क रहा है, कल रात रगों में खून की रवानी जारी थी, आज भी खून की रवानी जारी है, तो बताइए अपना कमाल है कि मौला का करम है? जी, अपना कोई कमाल है? आप जानते हो अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता आया रूह कब्ज करने, इजराइल अलैहिस्सलाम आए रूह कब्ज करने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी जा, मैं तेरे साथ अभी चलने वाला नहीं। मौत के फरिश्ते ने कहा है मूसा, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपकी रूह कब्ज करने, मैं मुकर्ररा वक्त पर आपकी रूह को कब्ज करके रहूंगा। आपने फरमाया अभी मैं चलने वाला नहीं। मौत के फरिश्ते ने कहा रब की बारगाह में अर्ज करें, मोहलत देने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, इससे कह दे कि रुक जा, अभी मेरी रूह कब्ज ना कर। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं मौला अपने घर जाना चाहता हूं, बीवी बच्चों से आखिरी बार मुलाकात करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता इजराइल रुक जा, अभी मूसा की रूह कब्ज ना करना, मूसा को घर जाने दे, मेरे अगले हुक्म का इंतजार कर। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं, अपने एक एक करके बेटों से मुलाकात करते हैं। आपके घर में एक छोटा सा दूध पीता बच्चा भी आपका था, आपने जब उस बच्चे को देखा तो आपकी आंख भर आई, आपने छोटे से बेटे को गोद में उठाया, अपने सीने से लगाया, उसके चेहरे को चूमा, आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह फरमाता है मूसा मौत के डर से रोता है। आपने फरमाया मौला ये कैसे हो सकता? अर्ज किया मौला ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता है मूसा औलाद की जुदाई में रोता है। आप अर्ज करते नहीं नहीं मौला औलाद की जुदाई में भी नहीं रोता। अल्लाह फरमाता है दुनिया छूटने वाली है इस वजह से रोता है। अर्ज करते नहीं मौला इस बात की वजह से भी नहीं रोता। रब ने फरमाया फिर मूसा रोता क्यों है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला मेरे तमाम बेटे बड़े हो चुके हैं, अक्ल शऊर वाले हो चुके हैं, समझ बूझ वाले हो चुके हैं, मेरी जुदाई को ये बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ दिन तक तड़पेंगे, कुछ दिन तक रोएंगे, इसके बाद दुनिया में उलझ कर रह जाएंगे, मेरे बगैर मेरे सारे बेटे तो जी लेंगे, लेकिन मेरा ये दूध पीता बच्चा मेरे बाद इसका क्या बनेगा? इसकी परवरिश कौन करेगा? इसकी देख रेख कौन करेगा? जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया कि मूसा अपने घर के बाहर जा, घर के दरवाजे के करीब एक पत्थर है, उस पत्थर पर अपनी लाठी को मार। मूसा अलैहिस्सलाम घर के बाहर तशरीफ लाते हैं, दरवाजे के करीब एक बड़ा सा पत्थर था, अल्लाह के नबी ने उस पर अपनी असा को मारा, आपने लाठी को मारा तो पत्थर के दो टुकड़े हो गए, उसके अंदर एक और पत्थर था, अल्लाह ने फरमाया मूसा इस पर भी अपने लाठी को मार, आपने उस पर भी लाठी को मारा, उस पत्थर के भी दो टुकड़े हो गए, उसके अंदर तीसरा पत्थर था, अल्लाह ने फरमाया मूसा इस पर भी लाठी को मार, आपने तीसरे पत्थर पर भी लाठी को मारा, उस तीसरे पत्थर के भी दो टुकड़े हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अंदर देखा एक छोटा सा कीड़ा था, कीड़े के मुंह में एक दाना था और वो दाना रख कर मुंह में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। अल्लाह ने फरमाया मूसा तूने देखा पत्थर के अंदर पत्थर था, उसके अंदर एक और पत्थर था, उस पत्थर के अंदर ये कीड़ा था, ये कीड़ा जो इन पत्थरों के अंदर मौजूद है, ऐ मूसा बता इस पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को उसके हिस्से की रोजी कौन देता है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार तेरे सिवा कौन दे सकता है? पत्थरों के अंदर जो ये कीड़ा था, इस कीड़े को पालने वाला तू है, माँ के शिकम में बच्चे को रिस्क देने वाला तू है, समंदर की मछलियों को खिलाने वाला तू है, बिलों में रहने वाली चींटियों को खिलाने वाला तू है, हवा में उड़ने वाले परिंदों को पालने
पालने वाला तू है। अल्लाह फरमाता मूसा, 3 पत्थरों के अंदर एक छोटा सा कीड़ा, जब तेरा रब उस छोटे से कीड़े को फरामोश नहीं करता तो क्या तेरे बाद अल्लाह तेरी औलाद को फरामोश कर देगा? ऐ मूसा याद रखना, तेरी औलाद को पालने वाला तू नहीं है, तुझे भी मैं ही पालता हूं और तेरी औलाद को भी मैं ही पालता हूं। मैंने तुझे सिर्फ जरिया बनाया है मूसा, रज़ाक तू नहीं, रज़ाक मैं हूं। तुझे भी रोजी मैं देता हूं, उसे भी रोजी मैं देता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, पता चला ये दिल जब तक रब चाहेगा तभी तक धड़केगा, ये सांसें जब तक रब चाहेगा तभी तक चलेंगी। रात हर सोने वाले को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। सुन्नियों, अगर रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिल जाए तो अपने रब का शुक्र अदा करो, रब की नाफरमानी से बचो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये जो जलसा है इस वक्त हुजूर गौसे आजम के नाम पर बरकत वाली रात में जो महफिल मुनक्किद की गई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि सैकड़ों की तादाद में यहां मर्द औरत मौजूद हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में एक अहम बात अर्ज करना चाहता हूं आपकी तरबियत के तौर पर। आप जानते हैं हमारे उलमा ने इन महफिलों की जो बुनियाद रखी, इन महफिलों की बुनियाद रखने की असल वजह क्या थी? तवज्जो है ना आपकी? आज आस्ताने नूर कमेटी की जानिब से यह महफिल मुनक्किद की गई, लेकिन यह कोई पहली महफिल तो नहीं है। जो सबसे पहली महफिल सजी थी, उस पहली महफिल को उलमाए अहले सुन्नत ने जो मुनक्किद किया था, उसके पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या था? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, हमारे उलमा जानते थे हर मुसलमान मदरसे में आकर 8-10 साल तक दीन नहीं सीख सकता। हर मुसलमान मकतब में आकर, जामिया में आकर किताबों का मुताला करके दीन नहीं सीख सकता। हर मुसलमान रोजाना उलमा की सोहबत में 1.5, 2, 3 घंटे बैठकर दीन नहीं सीख सकता। तो इनको एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए? इन पर माँ बाप की जिम्मेदारी, इन पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, इन पर रोजाना कमाने की जिम्मेदारी। ये मदरसे में आएंगे, मकतब में आएंगे तो कमाएंगे कब? माँ बाप को खिलाएंगे कैसे? बीवी बच्चों को पालेंगे कैसे? लेकिन इन्हें दीन से गाफिल भी तो नहीं रहने देना। तो इनकी तरबियत कैसे की जाए, इनको दीन कैसे सिखाया जाए? बस इसी मकसद के तहत हमारे बुजुर्गों ने ऐसी महफिलों का इनकाद किया। कभी 11वीं शरीफ के बहाने महफिल सजाई गई, कभी 12वीं शरीफ के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी 6ठी शरीफ के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी उर्से पाक के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी शबे मिराज के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी शबे बरात के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी जिक्र शोदाए करबला के नाम पर महफिल को सजाया गया। हमारे उलमा ने यह फैसला किया, अगर ये उलमा के पास नहीं आ सकते, ये मकतब मदरसे में नहीं आ सकते, हम खुद निकल कर इनके पास जाएंगे, इनको चौक चौराहों पर जमा करेंगे, इनको गली मोहल्लों में जमा करेंगे, इनको खेत खलियानों में जमा करेंगे। हम साल भर मुख्तलिफ मौकों पर इन्हें जमा करेंगे और इन तक दीन की बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनकी दीनी तरबियत करने की कोशिश करेंगे। असल इन महफिलों का मकसद यही था कि मुसलमान को दीन से करीब किया जाए, रब रसूल का फरमान उन्हें बताया जाए, उन्हें नमाज का, गुस्ल का, वजू का तरीका सिखाया जाए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, आज जब बागडोर हमारे हाथ तक पहुंची, हमने क्या किया? बुजुर्गों ने महफिलों का इनकाद किया था, मकसद क्या था? लेकिन आज हमने इसको महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया, हमने सिर्फ मेला बनाकर रख दिया, हमने भीड़ भाड़ का जरिया बनाकर रख दिया। आज हम एक दूसरे के कंपटीशन में जलसा करते हैं। आपके यहाँ फलाए थे, हम फला को बुलाएंगे। आपने इतने पैसे वाला मौलवी बुलाया था, हम इतने नजराने वाला मौलवी बुलाएंगे। आपने वहां से बुलाया था, हम वहां से बुलाएंगे। हम फला शायर इस्लाम को बुलाएंगे, हम फला नकीब साहब को बुलाएंगे। आज हमने असल मकसद को फरामोश कर दिया और
असल मकसद को फरामोश करने का नतीजा क्या है? मेरे प्यारे आका के पहलवानों, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा के इलाके हो, मैं माजरत के साथ कहूंगा हर गांव का अपना अपना जलसा है। हर गांव में कई सालों से जलसा हो रहा है, लेकिन इन जलसों में जहां 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से जलसे हो रहे हैं, इन जलसों के हालात देखो तो माजरत के साथ कहना पड़ता है 30 साल से जिस गांव में जलसा हो रहा है, उस गांव के जलसे में आने वालों को जलसे में आने के आदाब तक नहीं मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। इन महफिलों में कैसे आए, कौम को अब तक यही नहीं बताया गया। लोग नंगे सर आकर बैठे होते हैं। लोग बैठे हैं हुजूर के मिलाद की महफिल में और मुंह में मावा भरा हुआ है, गुटखा भरा हुआ है, जर्दा भरा हुआ है। कोई आकर बैठा है, बाहर गया, सिगरेट पीकर आया, बैठ गया। आप बताइए, या आप उलमा को देखें, ये उलमा जब आते हैं ऐसी महफिल में तो आपने देखा होगा सज संवर कर आते हैं, तैयार होकर आते हैं। आप इनको देखें, जुब्बा भी होगा, अमामा भी होगा, साथ ही साथ इन्होंने खुशबू भी लगा रखी होगी, सुरमा भी लगा रखा होगा। ये सब तैयार होकर आते हैं। क्यों आते हैं? आपके लिए सारी तैयारियां करके नहीं आते, बल्कि हमारा ये मानना है जहां मेरे नबी के नाम पर महफिल सजती है, आका खुद उस महफिल में तशरीफ लाया करते। अब बताइए, जिस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आप उस महफिल में मावा जर्दा खाते हुए बैठे हुए। कई लोग तो जहां बैठे होते वहीं बोरी उठाकर थूक रहे होते, जहां बैठे होते वहीं थूक रहे होते दाएं बाएं। आप ये बताइए, मेरे प्यारे आका के पहलवानों 30 साल से, आप बताइए अगर हर साल, तवज्जो है आपकी, हर साल जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते, 30 साल में कौम के कितने पैसे खर्च हो गए जलसे के नाम पर? करोड़ों रुपए कौम के जलसे के नाम पर खर्च हुए। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी मेरी कौम के जवान को यह तक नहीं मालूम है कि ऐसी महफिल में टोपी पहनकर जाना चाहिए कि टोपी उतार कर जाना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, जलसे के असल मकसद को समझो। असल मकसद को नामो नमूद के लिए ना हो, अपनी वाहवाही के लिए ना हो। ये ना हो कि आने वाले 10 गांव से लोग कहेंगे फला गांव में जबरदस्त जलसा हुआ, कितना मजमा आया था, कितनी पब्लिक आई थी। मैं कहता हूं यहां जो मेरे सामने 1000-1200 लोग मौजूद हैं, अगर यहां मजमा मुफ्ती साहब होते और इससे 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन फिर भी सुन लो सुनियो, मुफ्ती साहब नहीं आए तो लोग नाराज होकर चले गए। अगर मुफ्ती साहब होते और मजमा जितना यहां मौजूद है इसका 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन रात के 2, 2:30, 3 बजे जलसा जब खत्म होता तो 4 गुना ज्यादा पब्लिक जो जाती, जाने के बाद फजर की नमाज में कोई न उठता, तो क्या बताइए उनका आना अल्लाह कबूल फरमा लेगा? कोई फायदा होगा? क्या फायदा? हासिल क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे आका के पहलवान? अब मैं उलमा के लिए बताऊं एक बात। मैं यहां आया हूं, मुझे पता है ना टिकट कितने की निकली है, मेरे आने जाने, खाने पीने, लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ, मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। आज के इस जलसे में अगर मुझ पर कौम के 30,000 रुपए खर्च हुए हैं, तवज्जो से सुनना सुनियो, मैं अपना घर छोड़कर मुंबई से आपके पासकुड़ा में दावत खाने नहीं आया हूं, आपकी चाय पीने नहीं आया हूं, आपका चेहरा देखने नहीं आया हूं, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आया हूं, मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूं, रब रसूल का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं। अगर इस जलसे में मुझे बुलाने के लिए कौम के 30,000 रुपए मुझ पर खर्च किए गए हैं और मैं यहां आने के बाद अगर कौम को कुछ नहीं देता हूं, तो याद रखना मुसलमानों, ये जो कौम का 30,000 रुपया मेरी जात पर खर्च हुआ, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं मुंह देखकर तकरीर नहीं करता। मैं इसलिए मुंह देखकर तकरीर नहीं करता। अच्छा आप मुझे बताएं, मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? जिनको समझ में आ रही कह सुभान अल्लाह। जश्न गौसुल वरा की महफिल अभी चलेंगे उस तरफ। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, मैं तकरीर को गौर से सुनना,
मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी मजे के लिए खाता है और दवाई आदमी सेहत के लिए खाता है। मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, दवाई समझता हूं। आप कहेंगे दवाई, हमें दवाई की क्या जरूरत है? मैं अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फैन नहीं समझता, अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं समझता। मैं अपने सामने मौजूद मजमे को मरीज समझता हूं और मैं मरीज के मर्ज के एतबार से उसको दवाई देता हूं। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है? हम तो हट्टे कट्टे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूं मैं सेहत की बात नहीं करता। क्या बताइए, झूठ बोलना ये बीमारी नहीं है? आज हमारी सोसाइटी में ये बीमारी आम है कि नहीं है? एक दूसरे की गीबत और चुगली करना, क्या ये बीमारी नहीं है? एक एक करके 5 वक्त की नमाजें कज़ा करना, क्या ये बीमारी नहीं है? शराब पीना, क्या ये बीमारी नहीं है? झूठी कसम खाना, क्या ये बीमारी नहीं है? साल भर कुरान को हाथ तक न लगाना, क्या ये बीमारी नहीं है? हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो, पूरे हफ्ते भर उसी इमाम को गालियां देते हो, क्या ये बीमारी नहीं है? ऐ मुसलमानों, दूसरे की बहू को देखकर, दूसरे की बेटी को देखकर बदनिगाही करना, सीटियां बजाना, तालियां बजाना, क्या ये बीमारी नहीं है? रात भर मोबाइल लेकर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी वीडियो तलाश करना, क्या ये बीमारी नहीं है? आईपीएल जब देखने के लिए बैठो, असर मगरिब इशा कज़ा कर दो, क्या ये बीमारी नहीं है? आप बताइए कौन कौन सी बीमारी में बताऊं? जिना करना भी बीमारी है जो मुआशरे में आम है, सूद का धंधा करना भी बीमारी है, जुआ खेलना भी बीमारी है, माँ बाप को गाली देना भी बीमारी है, इसी तरह किसी की जमीन खाकर बैठ जाना, किसी के पेड़ पर कब्जा कर लेना, किसी की दुकान पर कब्जा कर लेना, क्या ये बीमारी नहीं है? आज बताइए कितनी बीमारी हमारे मुआशरे में फैली है। अगर औरतों की बात करूं, आज कौन सी बीवी है जो शौहर का हक अदा करती है? आज कौन सी माँ है जो औलाद को सही तरबियत देती है? आज कितनी औरतें हैं इस पिंडाल में जो इस वक्त गौसे आजम के नाम पर आई हैं? कितने परसेंट इनमें से जो औरतें हैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं? कितनी शर्म हया की पैकर है, कितनी पर्दे की पाबंद है? क्या ये एक दूसरे की गिबत नहीं करती, चुगली नहीं करती, अपने शौहर से जबान दराजी नहीं करती, अपनी सास से झगड़े नहीं करती, देवरानी जेठानी के झगड़े नहीं होते? मैं कौन कौन सी बीमारी बताऊं? इसलिए मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता। मिठाई आदमी अपनी चॉइस से खरीदता है। कल ये लिया था, चलो आज ये ले लें, बीवी ने कहा था आज ये ले आना। ये मिठाई आदमी अपनी मर्जी से खरीदता है, लेकिन दवाई मर्जी से नहीं दी जाती, दवाई मरीज के मर्ज को देख कर दिया जाता है। और आज हमारे यहां बीमारी की कोई कमी नहीं।